माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री आज संवेदनशीलता की बात करते हैं। शिक्षकों को संवेदना सिखा रहे हैं, शिक्षकों को संवेदना बता रहे हैं। कोरोना महामारी में संवेदना को लेकर के कई बार उन्होंने बयान दिया है, लेकिन आज मैं जहां तक समझ रहा हूं कि संवेदना किनकी मर गई है, हम सभी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। एक तरफ आप देखिए कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके सुदूर में कोटा में रहने वाले लोगों का जो बच्चे हैं उन्हें विशेष आदेश के तहत बुला लिया जाता है। वहीं कितने ही सारे मजदूर और अन्य बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और वह सरकार संवेदना की बात करती है, वो सरकार संवेदनशीलता की बात करती है। तो मैं आज इसी संदर्भ में अपनी बातों को रखूंगा। मैं संजीव समीर चौपाल सभान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि बिहार सरकार की जो संवेदना है वह कितनी निम्नतम स्थिति पर चली गई है, जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता है। एक तरफ बिहार सरकार एक आशा कार्यकर्ता की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए उनके द्वारा संवेदना व्यक्त की जाती है। हालांकि मैं उनके इस संवेदना व्यक्त करने पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं। हमारी भी संवेदना उस आशा कार्यकर्ता के साथ है। मेरा प्रश्न यह है कि बिहार में मात्र 2 कोरोना मरीज ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनके ऊपर भी उन्होंने संवेदना व्यक्त किया। एक आशा कार्यकर्ता पर भी संवेदना व्यक्त किया। लेकिन कितना दुर्भाग्य है इस राज्य का, इस देश का, कि जहां के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्री, सभी लोगों का संवेदना ही मर चुका है। 66वां दिन हड़ताल चल रहा है और आज के दिन तक शिक्षक गिनती करना ही भूल चुके हैं। रोज कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन 1 शिक्षक 2 शिक्षक की मृत्यु हो जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जहां तक हम लोगों के पास रिपोर्ट आई है, बाकायदा नाम बाई रिपोर्ट आया है, लगभग 57 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। लेकिन बिहार सरकार की संवेदना देखिए कि उनकी संवेदना इतनी है कि उन्होंने आज तक 1 शिक्षक के मृत्यु पर भी शोक व्यक्त नहीं किया। और वे संवेदना की बात करते हैं, वे शिक्षकों को संवेदनशीलता की पाठ पढ़ा रहे हैं। उस शिक्षक को अपने राष्ट्र निर्माण के काम में होना चाहिए, जिस शिक्षक को अपने कार्यों में तल्लीन होना चाहिए, आज मजबूरन उन्हें सड़कों पर आना पड़ा। ये किसकी देन है? आज हड़ताल का ऐसा नहीं है कि पहला दिन है। हड़ताल ये विगत 1 साल से चल रहा है, प्रक्रियाएं इसकी 1 साल से चल रही है। आपको याद होगा कि जुलाई में पहला आंदोलन हुआ था और उसमें बिहार सरकार की द्वारा लाठियां चटकाई गई, पत्थरबाजी किए गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस छोड़े गए, और वही सरकार आज संवेदना की बात कर रही है। उस समय आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर के दिन गांधी मैदान की मांग की गई थी संघों के द्वारा और उसे बुक करने के लिए अप्लाई किया गया था। लेकिन सरकार के द्वारा वह बुकिंग नहीं किया गया, उसे खारिज कर दिया गया ताकि शिक्षक इकट्ठा न हो सके। दूसरी ओर जब शिक्षक संगठनों ने अपना कार्यक्रम कहीं और रखा, उसे भी सील कर दिया गया और वह सरकार आज संवेदना की बात कर रही है। तो मुझे हास्यास्पद लगता है कि शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आप लोग यह बताइए कि आप कौन सा संवेदना का पालन कर रहे हैं? शिक्षकों को आंदोलन करने से रोक रहे हैं, शिक्षकों के जो मूल मांग हैं उनको नहीं सुन रहे हैं, तो आप किस संवेदना की बात कर रहे हैं? ये हम लोगों के समझ से परे है। साथियों, मैं आम जनता से भी अपील करना चाहता हूं, क्या शिक्षकों की कोई कदर नहीं है? शिक्षकों के पास क्या पेट नहीं है? आप
प्रधानमंत्री को देखिए, प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जो भी इस महामारी से, कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, उन्हें पैसा देने के लिए सरकारों को पैसा रिलीज किया है और कोई भी भूख से न मरे इसके लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन शिक्षकों को क्या मिला? शिक्षक हड़ताल पर थे, पहले से ही हड़ताल पर थे, ना उनसे वार्ता की जा रही है, ना उनकी कोई सुनवाई की जा रही है। आप इससे स्वयं समझ सकते हैं, जब एक कोई मुख्यमंत्री के पिताजी डेथ करते हैं, उनके लिए संवेदना उनकी प्रकट हो जाती है, लेकिन शिक्षक के लिए कोई संवेदना नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर पर शिक्षक की मृत्यु करंट लगने से हो जाती है, आपने संवेदना तक व्यक्त नहीं किया। तो इससे क्या कहा जाए? क्या यह आपकी संवेदनशीलता इसको कहा जाएगा या संवेदनहीनता कहा जाएगा? आप स्वयं निर्धारण कीजिए। नीतीश बाबू और कृष्णनंदन बाबू, आप लोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को पेरने का काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं। संगठनों से वार्ता नहीं करना, यह क्या दर्शाता है? एक तरफ आप लोग मछली का भोज का आयोजन करते हैं, दूसरे तरफ आप शिक्षकों से लॉकडाउन की बात कह करके आप उनसे वार्ता नहीं करना चाहते हैं। वार्ता करने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता कर सकते हैं। वार्ता नहीं करने के बहाने बहुत सारे हो सकते हैं, जिस बहानों को आप लोग पालन कर भी रहे हैं। यहाँ तक बता दें कि आप बार बार शिक्षकों से अपील करते रहे हैं, अच्छी बात है, अपील करनी चाहिए। लेकिन क्या उस अपील में आपने कभी लिखा है कि शिक्षकों पर हुए कार्रवाई को हम लोग वापस लेते हैं और शिक्षक अपने कार्य में चले जाएं? किसी भी सरकार को निर्देश दिया है कि आप कर्मचारियों का वेतन न काटें, तो आपकी संवेदना यहाँ भी मर गई, क्योंकि आप कोरोना आवर में, कोरोना जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद का पैसा आपने क्यों नहीं दिया? आप पैसा देते, उसके बाद आप उससे समांजन बाद में करते। संघों की वार्ता जब होती तब समांजन करते, नहीं करते वो बात की चीज थी। लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है शिक्षकों के सामने भुखमरी की, जिस वजह से आज 57 शिक्षकों को शिक्षक साथियों ने खोया है, वह सवाल बनकर के खड़ा हो चुका है बिहार के उन आम जनता के सामने, बिहार के राजनीति करने वाले के सामने और तमाम जो शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं उनके सामने। विधायक, मंत्री, संतरी जितने भी हैं उनके सामने यह बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब उन्हें ढूंढना पड़ेगा। बहुत गिने चुने एमएलसी के द्वारा ही विरोध किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर लोगों की चुप्पी कहीं ना कहीं हम सभी को बोलने पर मजबूर कर रही है। और शिक्षक जब तक मौन हैं तभी तक आपकी सत्ता बनी हुई है। इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। मेरा निवेदन है कि आप लोग, आपकी सरकार इस शिक्षकों को अपमानित और ज़्यादा न करें, नहीं तो इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। यह मेरा कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि एक निवेदन है। और इस वीडियो के माध्यम से तमाम शिक्षकों को कहना चाहते हैं कि आपसी जो एकता है उसको आप लोग बरकरार रखें। आज न सिर्फ शिक्षक समाज रो रहा है, बल्कि आम जनता भी आपके कुकृत्यों से परेशान है। हमने देखा है कि बहुत सारे शिक्षक सब्जी की दुकान लगा रहे हैं और जो शिक्षक मर गए हैं उनके बारे में भी पता लगाया तो उसमें से अधिकतर शिक्षक क्योंकि आपकी मानसिक यातना को सह न सके और आपकी मानसिक यातनाओं को वो बर्दाश्त कर न सके, जिस वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। उसके बाद बहुत सारे शिक्षकों को हार्ट अटैक हुआ। साथ ही साथ जो परिवार की लालन पोषण की जो समस्या उनके पास थी, कहीं ना कहीं उसकी जो जिम्मेदारी थी उस वजह से हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ। तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? मैं तो सरासर आरोप लगाता हूं कि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं बिहार सरकार हैं, क्योंकि उन्हें अगर समय पर वेतन दिया गया होता
अगर उन्हें समय पर हड़ताल समाप्त करा दिया गया होता। हड़ताल आपको फरवरी 2020 से शुरू किया गया है, लेकिन जो शिक्षकों का आंदोलन है वह जुलाई से ही शुरू हो चुका था। यह आंदोलन पूरी गति के साथ चलता हुआ आ रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों से पता नहीं बिहार सरकार की क्या दुश्मनी है और क्या उनकी सोच है, क्या उनकी मंशा है, आज तक हम लोगों को समझ नहीं आया। और शिक्षकों से, शिक्षक संगठनों से, संघर्ष समन्वय समिति से वार्ता करना उचित तक नहीं समझा। यह एक बहुत ही बड़ा संदेश इस समाज को जाता है। एक तरफ आप शिक्षकों को सम्मान देने की बात करते हैं, हम किए हम ही करेंगे की बात करते हैं, वहीं उन शिक्षकों को एक चपरासी से भी गया गुजर वेतन मान देते हैं। आप क्या समझते हैं, चपरासी से ज़्यादा वेतन देते हैं शिक्षकों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक चपरासी का भी वेतन उस नियोजित शिक्षक से ज़्यादा है, तो आप कौन सा सम्मान दे रहे हैं, ये मुझे समझ आज तक नहीं आया। इस तरीके का सम्मान का हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। आप कभी दिल्ली में जाकर के अपनी सरकार, अपनी एजुकेशन विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं उनका बखान करने दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि दिल्ली की व्यवस्थाएं क्या है? दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था का आपके पास चवन्नी भी नहीं है। और ड्यू टू सरकार, क्योंकि वहाँ भी वही स्थिति था पहले भी, लेकिन वहाँ सरकारें बदली, वहाँ व्यवस्था बदल गई, शिक्षक वही हैं। यहाँ भी शिक्षक वही रहेंगे, व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी। और आम शिक्षकों से भी अपील है, आम जनता से भी अपील है कि अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना चाहते हैं तो वैसे ही सरकार का चुनाव करना पड़ेगा, जो अच्छा विकल्प के रूप में सामने आए, शिक्षा का बढ़ोतरी करें, शिक्षकों का मान मर्यादा करें। यूरोपीय कंट्री में जाकर के देखिए नीतीश बाबू, वहाँ पर एक शिक्षकों का वेतन जो है IAS से भी ज़्यादा वेतन मिलता है। यह मानता हूँ कि उसकी क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा और उच्च रखी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पर उच्च रखने के बाद भी लोग वहाँ IAS बनने के से ज़्यादा शिक्षक बनना पसंद करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों की कमी नहीं है, बहुत सारी बात हैं जिसको रखने के क्रम में यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी बातों को यहाँ रखा हूँ और कुल मिलाकर मैंने यह कहा है कि संवेदनहीनता शिक्षकों को न बताएं। शिक्षक खुद संवेदनशील हैं, संवेदना उनके पास कूट कूट कर भरा हुआ है। जो हड़ताल में रहते हुए भी जो शिक्षक आपके समाज सेवा में, आपके कोरोना के वॉरियर्स के रूप में कार्य किए हैं, लेकिन आप उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। क्या आपके पास बात करने के लिए समय नहीं है? बिल्कुल आप बात कर सकते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते थे, लेकिन आपने बात करना उचित ही नहीं समझा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं और कुछ सवालात जो हमेशा कचोटेंगी कि संवेदनशील और संवेदनहीन कौन है कौन नहीं है, ये आम जनता तय करेगी। हम या आप नहीं तय करेंगे, ये आम जनता ही तय करेगी कि कौन संवेदनशील है और कौन संवेदनहीन है। एक तरफ एक मृत्यु, उस पर संवेदना आपकी प्रकट होती है, दूसरे तरफ 57 शिक्षकों की मृत्यु के बाद भी आपकी कोई संवेदना प्रकट नहीं होती है। यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद।